हेलो फ्रेंड्स, आपका आज फिर से स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे बर्नर थ्योरी का पार्ट 2। और इस बर्नर थ्योरी के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि बर्नर की जो पोस्टुलेट्स हैं उन पोस्टुलेट्स से बर्नर का सिद्धांत कैसे सक्सेसफुल रहा, केमिस्ट्री में उसका किस तरह से योगदान रहा, इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला जो उसका योगदान है वो है संकुलों की संरचना की व्याख्या। पहला योगदान है उसका संकुलों के संरचना की व्याख्या, जिसमें उसने, जैसा हम लोगों ने कल भी बात की थी, कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के उसने बहुत सारे कंपाउंड बनाए, जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड बना के उसने इस तरह के कंपाउंड बनाए: कोबाल्ट क्लोराइड .6NH3, कोबाल्ट क्लोराइड .5NH3 H2O, अगला कोबाल्ट क्लोराइड .5NH3, कोबाल्ट क्लोराइड .4NH3, कोबाल्ट क्लोराइड .4NH3, इसका ग्रीन कलर है, और कोबाल्ट क्लोराइड .3NH3। तो इन कंपाउंड्स जो उसने बनाए, इन कंपाउंड्स का सबका कलर अलग था। तो उसने ये बताया इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के लिए, इन कंपाउंड्स की संरचना के लिए उसने बताया कि जो कोबाल्ट है, जो कि सेंट्रल मेटल आयन है, वह निश्चित संख्या में द्वितीयक संयोजकताओं से घिरा रहता है। जैसे कि हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड COCl3.6NH3 कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमारे पास यह जो कोबाल्ट है, यह 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। कोबाल्ट क्लोराइड .5NH3.H2O में यह कोबाल्ट 5NH3 और H2O मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो आप लोग शुरुआत में देख रहे हैं कि हमारे पास NH3 और H2O जो मॉलिक्यूल है, या NH3 है, ये हमारे पास कैसे मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से आप लोगों को कल भी इसे पोस्टुलेट हमने देखा था कि द्वितीयक संयोजकताएं सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती हैं। जैसे यहाँ 6NH3 मॉलिक्यूल थे, यहाँ 6 नहीं है, तो 5NH3 हो गए, एक H2 हो गया, 6 हो गए। अगले में हम देखें COCl3.5NH3, इसमें हमारे पास कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं। तो इसकी टोटल संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 6। तो एक क्लोरीन यहाँ पर इसके साथ जुड़े द्वितीयक संयोजकता में, और इसी तरह से हमारे साथ आगे चलता जाएगा, जिसको कि हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। कि हमारे पास पहला जो है CONH3 का होल 6। तो CONH3 का होल 6 इसको लिखा है अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट में। ये स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, और यह जो कोबाल्ट है यह 6 स्ट्रेट लाइनों से अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, और Cl3 ये डॉटेड लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे केस में हम देखें CONH3 का होल 5 H2O और बाहर ब्रैकेट के बाद Cl3। तो यहाँ पर भी हम उस कोबाल्ट के साथ 6 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन 6 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं, 1 2 3 4 और 5, और छठा मॉलिक्यूल आपका H2 है, जो कि स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है, और 3 जो क्लोराइड्स हैं वो आपके डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। अगला मॉलिक्यूल हमारे पास है COCl3.5NH3। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी 6 हमारे पास कोबाल्ट की जो संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, वो 6 है। तो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, और एक जो छठवां जो क्लोराइड है, जो क्लोरीन एटम है, वह क्लोरीन एटम यहाँ देख रहे हो, पहले वो डॉटेड से जुड़ा हुआ था, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी द्वितीयक संयोजकता की पूर्ति के लिए ये जो क्लोरीन है ये इसको सीधे जुड़ा हुआ है, और 2 बचे हुए क्लोरीन एटम या क्लोराइड आयंस ये है, इससे डॉटेड फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगला मॉलिक्यूल हमारे पास COCl3.4NH3 का है। इसमें COCl3.4NH3 में इसको 2 तरह के कंपाउंड मिले। दोनों के COCl3.4NH3 है, लेकिन एक का कंपाउंड ग्रीन कलर का है और दूसरा कंपाउंड आपका वॉयलेट कलर का है। तो यहाँ पर ग्रीन और वॉयलेट कलर इसका क्यों आया है? इसकी वजह है कि यहाँ पर जो है कोबाल्ट, देखो 6 इसकी संयोजकता है, 6 द्वितीयक संयोजकता है, जिसमें 4 अमोनिया से 1 2 3 4, और यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन दोनों पास पास हैं। यहाँ भी इसकी संयोजकता 4 है, जो अमोनिया से जुड़ी हुई है, 4 संयोजकता अमोनिया से जुड़ी हुई है, और 2 क्लोरीन से हैं, लेकिन 2 एक दूसरे के अपोजिट है।
इसका मतलब है कि यह जो अरेंजमेंट है द्वितीयक संयोजकताओं का अरेंजमेंट है, द्वितीयक संयोजकताओं का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से, इसलिए यह दो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स बना रहा है एक ही फॉर्मूला होने की वजह से। और आप लोग जान चुके हो, आप लोगों ने अपने स्कूल स्तर पर पढ़ा है कि ऐसी जो ज्योमेट्री है उनको हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समायोजकता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिस फॉर्म में है, जो पास पास हैं, और जो एक दूसरे से दूर है वो ट्रांस फॉर्म में है। और अगला मॉलिक्यूल, जो लास्ट मॉलिक्यूल हमारे पास COCl3.3NH3 का है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कोबाल्ट से 6 की संयोजकता है, 6 संयोजकता यह है 3 अमोनिया मॉलिक्यूल की सहायता से और 3 क्लोरीन एटम्स की सहायता से उसके साथ अपनी पूर्ति कर रहा है। और इसके पास एक भी क्लोराइड आयनाइजेबल या प्राइमरी संयोजकता के रूप में नहीं है। तो हम लोग इस पहले जो बर्नर सिद्धांत की जो सफलता है वो सफलता यही है कि हम लोग इसकी सहायता से संकुलों की संरचना की व्याख्या कर सकते हैं कि हमारा संकुल कोई कैसा है और कोई संकुल हमारा कैसा है। इस सब चीज़ के बारे में यह थ्योरी बहुत अच्छी तरह से बताती है। दूसरी संकल्पना इसकी त्रिविम समावयवता। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी दूसरी एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि बर्नर सिद्धांत से पहले जो त्रिविम समावयवता है या जो समावयवता है, ये एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से केवल और केवल हम लोग यहाँ पढ़ते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर बर्नर थ्योरी के माध्यम से इस त्रिविम समावयवता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल भी देखा था। क्या एग्जाम्पल था कि हमारे पास जो CONH3 का होल 4Cl2 मॉलिक्यूल था, जिसमें कि हमारे पास जो संयोजकताएं हैं, जो लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स द्वितीयक जो संयोजकता के रूप में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरह से अपने आप को त्रिविम में व्यवस्थित कर रहे हैं। और त्रिविम में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करने से एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद भी उनका जो स्पेटियल अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाता है और वह समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग जानते हैं हमारे पास दो तरह की समावयवता होती है त्रिविम समावयवता में। एक होती है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी समावयवता होती है हमारी प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में जैसे हम लोगों ने सिस और ट्रांस का CONH3 का होल 4Cl2 प्लस मॉलिक्यूल के रूप में पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। हमारे पास दूसरा है PTNH3 का होल 2Cl2। इसको हम लोग, ये सिस्प्लेटिन है हमारे पास, जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि क्लोरीन दोनों एक दूसरे के, क्लोराइड और जो अमोनिया है एक दूसरे के पास है, विसरल पोजीशन में है, सिस पोजीशन में है। और यहाँ पर ट्रांस पोजीशन में NH3 और क्लोरीन एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में है। तो आप देख सकते हो कि इस बर्नर थ्योरी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। और इसी तरह से यह कंपाउंड हमारे प्रकाशिक समावयवता भी दर्शा सकते हैं। प्रकाशिक समावयवता भी आप लोग जानते हो कि पहले सिर्फ और सिर्फ हम ये मानते थे कि हमारे पास टेट्राहेड्रल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही यह मिल सकती है। लेकिन बर्नर ने, जो कि मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री नहीं थी, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक था, प्लेन एसिमेट्रिक था, इसकी वजह से मॉलिक्यूल चाहे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हो, अष्टफलकीय हो, टेट्राहेड्रल हो या वर्गाकार हो, प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, प्रत्येक में हमारे पास यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती थी। इसलिए त्रिविम ज्यामिति के लिए यह एक बहुत, त्रिविम समावयवता के लिए यह एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। अगली जो सफलता है वो है संकुलों की ज्यामिति। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति क्या होगी। हमारे पास इसके लिए उसने बहुत थ्योरेटिकल, बहुत लेबरर काम किया, बहुत ज़्यादा उसने उस थ्योरेटिकल वर्क को प्रैक्टिकल वर्क के साथ सेटअप किया और एक ऑथेंटिक रिजल्ट दिए कि भाई इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए यही ज्योमेट्री सूट करेगी। जैसे कि हमारे पास मानिए Ma4 का मतलब हमारे पास एक ही तरह के 4 लिगेंड हैं
मेटल के साथ Ma3b, Ma5b और Ma6, ये 4 तरह के कॉम्प्लेक्स हैं जो 2 इनमें से आपके पास जिनकी संयोजकता उपसर्ग संयोजकता 4 है और 2 की उपसर्ग संयोजकता 6 है। इसमें उसने बताया कि इनके सब के सिर्फ और सिर्फ एक ही इसकी ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी, एक ही ये कॉम्प्लेक्स सामने बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनको यदि कितना भी इंटरचेंज करें लिगेंड्स को, हमारे पास एक ही समन्वय, एक ही इसका कॉम्प्लेक्स, एक ही ज्योमेट्री बन के आएगी। लेकिन यदि हम लोग अगली स्थिति पर चलें, Ma2b2, आपके पास ये टेट्राइडल, मतलब हमारे पास ये 4 संयोजकता वाला है, इसके हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। यह एक टेट्राइडल भी हो सकता है और एक स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। यदि स्क्वायर प्लेनर होता है तो इसके 2 समावयवी हम लोग देख चुके हैं, सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन के रूप में। लेकिन यदि एक चतुष्फलकीय होता है तो इसकी संयोजक यह है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, इसलिए हम Ma2b2 जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे उन Ma2b2 कॉम्प्लेक्स को हम लोग स्क्वायर प्लेनर ही मान के काम करेंगे। क्लियर है चीज? यदि हमारे पास यही कॉम्प्लेक्स Ma4b2 में होता, Ma4b2 के लिए हमारे पास 3 तरह की पोजीशन आ सकती हैं, जिसमें हमारे पास एक है, हमारे पास षटकोणीय या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो सकता है, जहाँ की हम लोग, जैसा आप लोग देखते हो, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस 1 2 1 3 1 4 पोजीशन से 3 हमारे पास आइसोमर मिलते हैं। एक हमारे पास होती है ट्रायंगुलर प्रिज्म पोजीशन, उसमें भी हमारे पास ये 3 समावयवी मिलते हैं। और हमारे पास तीसरा है जिसमें हम लोगों ने देखा था ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमारे पास 2 समावयवी मिलते हैं। तो Ma4b2 टाइप के 3 तरह की हमारे पास ज्योमेट्री पॉसिबल है। पहली पॉसिबल है हमारे पास हेक्सागोनल, दूसरी है ट्रायंगुलर प्रिज्म और तीसरी है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकली इसके कॉम्प्लेक्स मिले 2 और थ्योरेटिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं 3। तो उसने ये कहा कि जो प्रैक्टिकली मैच कर रहा है, प्रैक्टिकली क्या मैच कर रहा है हमारे पास, प्रैक्टिकली मैच कर रहा है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसके लिए जो हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके लिए इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इस तरह से उसने यह बताया कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास समन्वय संख्या है, उस समन्वय संख्या के लिए ज्योमेट्री क्या होगी। और लास्ट इसकी जो वो है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सफलता, वो है संकुलों के अस्तित्व का पूर्वानुमान। संकुलों के अस्तित्व का पूर्वानुमान में जैसे हमने एक सीरीज तैयार की थी कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड की, तो CONH3 का होल थ्राइस Cl3, क्योंकि इसमें CO जो है, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, उसका जो समन्वय संख्या है वो 6 निकल के आ रही है। तो यदि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल CONH3 क्लोराइड आयन से मिलके बनने वाला है, इसकी समन्वय संख्या 6 से कम है, तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास है CONH3 का होल ट्वाइस Cl3, इसमें देख रहे हो आप, यहाँ समन्वय संख्या 2 और 3 5, तो ये स्टेबल नहीं होगा। अगला है आपके पास CONH3 का होल थ्राइस Cl2, इसमें NH3 3 है, क्लोरीन 2 है, 5 समन्वय संख्या, ये भी स्टेबल नहीं होगा। CONH3 Cl3, यहाँ पे 1 NH3 है, 2 3 Cl3, समन्वय संख्या होगी 4। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जहाँ पर की समन्वय संख्या 6 से कम होगी कोबाल्ट की, कोबाल्ट वाले इस केस में, तो वह कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल नहीं होगा। तो आप लोग देख चुके हो कि इस बर्नर थ्योरी के माध्यम से हम लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि यह कितनी सफल है। संरचना बताती है कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स के बारे में उसकी ज्योमेट्री बताती है, उसमें ज्योमेट्री के साथ उसकी आपको बताती है कि उसमें कौन सी आइसोमरिज्म होगी और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वह स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इस बर्नर थ्योरी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बर्नर थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को पढ़ेंगे और उसमें आप जरूर रहिए। धन्यवाद।